राहु के नक्षत्र सद्भिषा पर शनि देवता का गोचर परिवर्तन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो यह गोचर परिवर्तन जो नक्षत्र पर होगा वो सद्भिषा नक्षत्र है, जो कि 100 तारों का समूह माना गया है। इस हिसाब से ये जो परिवर्तन होगा वो ठीक 24 नवंबर सन 2023 से लेकर के 6 अप्रैल 2024 तक रहेगा। बहुत लंबे अवधि तक ये समय रहने वाला है। लगभग यदि देखा जाए तो आपके जीवन में जो आपके उद्देश्य हैं उसकी परिपूर्णता के लिए ये एक बहुत अच्छा संयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है, इसी बात को जानने और समझने के लिए हम इस चार्ट पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने लग्न राशि के अनुसार ठीक आपके सप्तम भाव पर शनि देवता का गोचर हो चुका है जनवरी सन 2023 से। अब जैसे ही ये समय आएगा, 24 नवंबर का डेट आएगा, ये शनि देवता प्रवेश कर जाएंगे राहु पर। अब आपके मन में एक बड़ा कंफ्यूजन होगा, एक डाउट होगा आपके मन में कि भाई ये नक्षत्र परिवर्तन क्या होता है और कैसे ये शनि देवता वहां पर जाकर के हमारे उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये समझिए आपके घर में टॉर्च होगा। अब तो भाई टॉर्च का जमाना नहीं रहा, अब तो मोबाइल से ही सारे काम हो जाते हैं, लेकिन आपने टॉर्च तो देखा ही होगा। अब जिस प्रकार से ये एक टॉर्च है और इसमें जो रोशनी निकलेगी वो निकलेगी शनि के द्वारा। ये शनि देवता है काले रंग के। अब यहाँ पर एक बल्ब होता है जिसके द्वारा ये जो आवरण इसके ऊपर लगा दिया जाता है, एक ऊपर में कवर लगा होता है ग्लास का, आपने देखा होगा। अब जैसा आपने जहाँ पर आपको रोशनी लेना है उस स्थान पर आप उजाला पाएंगे। किस रंग का उजाला पाएंगे? काले रंग का। अब क्या होगा, 24 नवंबर से शनि देवता प्रवेश कर जाएंगे राहु के नक्षत्र पे। राहु का रंग नीला रंग है। अब इस हिसाब से पेन या हमारा टॉर्च तो कौन से कलर का हो गया? काले रंग का ही है। लेकिन जब इसमें आवरण लग गया राहु का, इसके हिसाब से जो हमें रोशनी प्राप्त होगी वो होगी नीले रंग की। अर्थात आपको शनि देवता अपना प्रतिफल राहु के संग मिल करके आपके जीवन पर प्रदान करेंगे। ये आपने समझा। अब क्या प्रदान करेंगे और कैसे प्रदान करेंगे, तो आपको बता दें कि ठीक शनि से अगले भाव पर राहु देवता विद्यमान है। आप सब जानते हैं कि राहु देवता का अभी भी ट्रांजिट परिवर्तन हो चुका है। अब ये राहु देवता अभी विद्यमान है आपके ठीक अष्टम भाव पर। अष्टम भाव चूंकि परिवर्तन का होता है और शनि देवता बैठे कहाँ हैं, तो शनि देवता बैठे हैं आपके सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव का प्रतिफल आपको 8वें घर से जुड़ करके प्राप्त होगा। एक तरफ तो आप ये मानिए, इसके जो नेगेटिव पार्ट होंगे उसको भी आप समझ लीजिए, ताकि आप सतर्क भी रहेंगे। और फिर हम बताने वाले हैं कि कैसे इसी समय पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शनि जब राहु के प्रभाव में आएंगे तो राहु हमारे अष्टम भाव जो कि रुकावट के भाव भी होते हैं, इसलिए रुकावट की संभावना इस समय पर आपके व्यापार में इत्यादि में आपको देखने को मिल सकती है। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी कई प्रकार से अशांतियां प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन दूसरे तरफ से इसके आप सोच करके देखिए एक बार जरा, शनि कौन है? शनि हमारा कर्म है। और राहु कौन है? तो राहु परिवर्तन है। अर्थात इस टाइम पर आपके कर्म क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, या फिर आप अपने व्यापार को लेकर के, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के बड़े तकलीफ में है, तनाव में है कि वास्तव में स्थिति क्या होने वाली है, कैसे परिवर्तन होगा भगवान। तो ये एक समझिए कि एक सुंदर संजोग बना है। राहु परिवर्तन के कारक होते हैं और शनि हमारे कर्म के कारक होते हैं। इस कारण से परिवर्तनीय एक संभावना बन सकती है, क्योंकि दसम भाव होता है हमारा सप्तम भाव। अब इस हिसाब से भी देखें तो आप चाहे जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, या फिर किसी प्रोफेशनल कार्य में हैं, वहाँ पर आपके परिवर्तनीय एक संजोग आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ से ये समझिएगा कि शनि यहाँ पर राहु के प्रभाव में आ गए हैं। अब राहु देवता और शनि देवता दोनों आपस में कॉम्बिनेशन कैसा है, तो दोनों मित्र हैं। अब क्या बोलते हैं हम? नीलांजना समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम। यमाग्रजम का अर्थ मतलब ये होता है कि शनि देवता राहु के बड़े भाई हैं, और इस हिसाब से अपने भाई के राशि पर आकर के या अपने भाई के नक्षत्र पर आकर के वो कैसे आपको बुरा प्रतिफल दे सकते हैं, आप इसको स्वयं समझिए। इस समय पर राहु क्या है? तो विदेश है। शनि क्या है? तो आपके कर्म है, और बैठे कहाँ हैं? तो आपके व्यापार में। इस समय पर आपके व्यापार या आपके जो कैरियर के जो क्षेत्र हैं वो जा सकते हैं बाहर, विदेशों में, या अदर कंट्री, अदर स्टेट तक भी आप अपने कर्म क्षेत्र को ले जा सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। और नहीं तो आप अपने व्यापार से, अपने करियर से आप सफलतादायक स्थिति पर हैं तो आवश्यकता नहीं है भाई, ये तो अपने आप अच्छा रिजल्ट आपको दे ही रहे हैं। दूसरी तरफ से ये समझिएगा कि राहु जो है कई गुना बढ़ाने की क्षमता यदि किसी ग्रह के पास होती है वो है सिर्फ और सिर्फ राहु के पास। यदि बुराई देते हैं तो भी बहुत ज़्यादा, और यदि हमारे जीवन में अच्छाई करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा। अब शनि देवता यहाँ पर आपके सप्तम भाव पर है, इसका मतलब तो राहु शनि क्या हो गए? हमारे कर्म हो गए, और राहु क्या हो गया? वो तो बढ़ोतरी हो गए। तो काम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी। क्यों बढ़ोतरी? क्योंकि राहु के प्रभाव में हमारे शनि देवता का, शनि हमारे कर्म है, समझिए इस बात को, शनि हमारे कर्म है, राहु बढ़ोतरी है। तो इसलिए जिस लेवल तक आप अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को ले जाना चाहते हैं, उस लेवल को आप अचीव कर पाते हैं इसी टाइम पीरियड पर। इस बात को कभी मत भूलिएगा।
दूसरी ओर यहाँ से शनि देवता सीधे आपके लग्न को भी देख रहे हैं, इसलिए यदि हमारे राहु का प्रभाव आ गया, आपको एक समय ऐसा लग सकता है इसी टाइम पीरियड पर कि आपको इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने व्यापार को लेकर के, कि पता नहीं मेरा व्यापार आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं मेरे स्वास्थ्य जनित जो परेशानियां वो दूर होंगी कि नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, राहु हमारे भय है, राहु हमारा भ्रम है, तो इसलिए हमारे मन में भी वो भय और भ्रम की स्थिति बनी हुई रहेगी। राहु हमारा डर भी है, इससे डर पैदा करेगा किसको लेकर के, तो आपके सप्तम भाव को लेकर के। सप्तम भाव आपका बिजनेस, आपका दांपत्य जीवन, आपके मित्र, और लगन पर है तो आपका स्वास्थ्य। लेकिन आपको इसमें डरना नहीं है किसी भी प्रकार से। यहां पर सिर्फ राहु आपको भय, तो भय कहां होता है भाई, भय होता है हमारे दिमाग में, तो सिर्फ हमारे मस्तिष्क तक वो भय रहेगा। और इससे जब आप पार निकल जाते हैं, मतलब इस भय से आप भयभीत नहीं होते हैं, तब आपने इसे अचीव कर लिया। आज शनि राहु के कॉम्बिनेशन, अर्थात आपके जो शनि देवता राहु के नक्षत्र में है, उसके आपने वास्तविक प्रभाव को ले लिया, और अपने जीवन में कितना गुना आप आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात को आप सोच भी नहीं सकते। एक बहुत बढ़ोतरी। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो गया, शनि हमारे क्या हो गए, काले हो गए, और राहु क्या, कौन से कलर के हो गए, तो नीले हो गए। तो एक प्रकार से आप ये समझिए, और राहु को क्या बोला गया है, राहु को बोला गया है जादू, और शनि को क्या बोला गया है, काला। तो काला जादू का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर आपको लग सकता है। आपको ऐसा सोचने को विवश हो जाते हैं आप, कि कहीं मेरे व्यापार को किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने मेरे कैरियर को कुछ कर तो नहीं दिया। ऐसा एक भावना आ सकता है कि किसी की नज़र दोस्त तो नहीं लग गई मेरे कार्य क्षेत्र पर, जिससे कारण से मैं प्रगति नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर वो राई सरसों वाला जो हमारे जो बुजुर्ग लोग करते थे, ये आप करके अपने आप को देख सकते हैं, इससे भी आपको सफलता मिल जाएगी। अन्यथा यहां पर शनि और राहु का कॉम्बिनेशन कहीं पर से भी आपके लिए असफलता कारक नहीं है। हाँ, जो डर जाते हैं या जो भयभीत हो जाते हैं, उसको ये राहु और डराते हैं, क्योंकि स्वभावतः राहु तो एक भय है, एक भ्रम है, एक भूत है राहु। इससे डरना नहीं है, इससे आगे निकल जाना है। और सब याद रखिएगा, इसी दरमियान पर ये सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन को परिवर्तन इसलिए भी क्योंकि राहु आपके परिवर्तन भाव पर, अष्टम भाव को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन का स्थान। भाई जब शनि राहु के नक्षत्र पर आएंगे तो आपके जीवन पर परिवर्तन भी तो करा जाएंगे ना। तो एक प्रकार से आपके व्यापार में, एक आपके कैरियर में एक बहुत परिवर्तन का योग आ रहा है। इस बात को मानते हुए, इस बात को समझते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर लग जाइए। शनि देवता को सिर्फ कर्म चाहिए और राहु देवता को सिर्फ बढ़ोतरी चाहिए। इसलिए आपकी सोच, आपके कर्म आपको कहां से कहां ले जाएंगे, इस बात की आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते, और इसी टाइम पीरियड पर वो श्रेष्ठ पद हासिल कर सकते हैं जो कभी आपने सोचा था, जो कभी आपने चाहा था। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, आपने हमें सराहा है, हमने अच्छा कार्य किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।